जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल देर शाम को ये बात निकलकर सामने आई कि कांग्रेस ने अपने उन सभी 5 पार्टी प्रमुखों से, जो कि 5 राज्यों के चुनाव में प्रमुख थे, उन राज्यों के, उनसे इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लोग हार गए हैं। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम शामिल है। लेकिन इन इस्तीफों की फहरिस्त के ऊपर हम लोग अगर सोनिया गांधी के इस्तीफों की बात करें तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा रोचक तथ्य निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी जो कि काफ़ी समय से पार्टी अध्यक्ष रही हैं और जाने या ना जाने लेकिन पार्टी की कमान उनके हाथ में ही रही है। तो ऐसे में सोनिया गांधी कई बार इस्तीफे दे चुकी हैं और उनके इस्तीफों को किस तरीके से वापस करवा दिया गया, ये सभी बातें हम जरा इस वीडियो में जानते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में विवाद जारी है। G23 ग्रुप काफी एक्टिव है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल तो गांधी परिवार की जगह किसी नए व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत तक कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया गांधी परिवार के 3 लोग मतलब कि सोनिया, राहुल और प्रियंका के इस्तीफे की पेशकश भी कर चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ने इसे खारिज कर दिया है। इस बीच पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। ऐसा नहीं है कि सोनिया ने पहली बार अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश करी हो, वो इससे पहले भी कई बार इस्तीफे की पेशकश कर चुकी हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। बात करें साल 1999 की, वरिष्ठ पार्टी नेता शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने कहा था कि विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसके बाद सोनिया गांधी ने 17 मई को CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने उनका इस्तीफा उस वक्त स्वीकार कर लिया था। हालांकि इसके बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। पार्टी मुख्यालय के सामने कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीतारमण केसरी के साथ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की भी करी थी। सोनिया के खिलाफ बयान देने वाले पवार, संगमा और अनवर को पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मतलब कि AICC के 15 सदस्यों की बैठक हुई। तो 24 मई की रात में सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा कर दी। 25 मई को सोनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने एक भावुक भाषण भी दिया था। मतलब गजब की बात होती भैया ये। वहीं बात करें 2014 की, 2014 कांग्रेस के लिए भूलने लायक साल था, क्योंकि इसी साल कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बुरी। उस वक्त सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, और जितना समझ में आता है उसके अनुसार सोनिया गांधी ने करीब 4 बार इस्तीफे की पेशकश की है, जबकि राहुल ने कम से कम 2 बार ऐसा किया है। हालांकि CWC के सदस्यों ने उन्हें अपने पदों पर रहने के लिए कहा। ऐसा लगता है कि कोई भी इस जगह पर बैठना ही नहीं चाहता। 2019 की बात करें तो 5 साल बाद मतलब 2014 की हार के 5 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राहुल गांधी ने CWC की बैठक में फिर से इस्तीफा दे दिया। हालांकि राहुल के इस्तीफे को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया गया। पार्टी के पारित प्रस्ताव में कहा गया कि अध्यक्ष राहुल गांधी ने CWC की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन कमेटी ने इसे स्वीकार नहीं किया और राहुल ने अध्यक्ष पद पर बने रहने को कहा। राहुल से पार्टी में बड़े बदलाव का भी आह्वान किया गया। हालांकि एक दिन बाद ही राहुल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया। बात करें 2020 की, तो पार्टी में बढ़ते विवाद के बीच खबरों के अनुसार सोनिया गांधी ने एक बार फिर इस्तीफे की पेशकश की थी। सोनिया ने पार्टी नेताओं से कहा था कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हालांकि सोनिया के इस प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। पार्टी नेताओं ने सोनिया को कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के लिए भी कहा। बात करें 2022 की, तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर कई तरह के सवालों के बाद सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि यदि पार्टी को लगता है कि हम तीनों मतलब कि सोनिया, राहुल और प्रियंका इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन CWC ने सर्वसम्मति से इसे खारिज कर दिया। CWC की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से आग्रह किया गया था कि वो संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक अध्यक्ष बनी रहें और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी जो भी कुछ कदम है वो उठाएं। देखिए, पंजाब में पार्टी की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के पास थी, यूपी में अजय कुमार लल्लू के पास थी। ये दोनों इस बार चुनाव भी हार गए। उत्तराखंड में पार्टी की कमान गणेश गोदलिया के पास भी थी। वहीं गोवा के गिरीश चोडनकर के PCC अध्यक्ष थे। मणिपुर में लोकेन सिंह पार्टी की कमान राज्य में संभाल रहे थे। इन सभी से इस्तीफा मांग लिया गया और जाहिर सी बात है इस्तीफा मांगकर उनको अब साइड में भी कर दिया जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी के इस्तीफों की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो इस्तीफे मतलब ऐसा समझ में नहीं आता कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। और इस CWC कमेटी में आखिर कौन लोग बैठ रहे हैं जो कि आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और उनको कांग्रेस के लगातार नीचे जाता हुआ ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, जो भी हो, अगर 2024 तक राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं या सोनिया गांधी बनी रहती है, तो आपको बधाई हो, 2024 में भी भाजपा ही आने वाली है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।